बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चाँप की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे तंदूरी चाँप। और सबसे बड़ी बात ये है कि तंदूरी मसाला भी मैं आज आपको घर पे बनाकर दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले चाँपों को हमने एक पैन में एक बर्तन में निकाल लेना है। छोटा सा एक प्याज मैंने इसके अंदर शामिल किया है, बिल्कुल छोटा सा। और जो प्याज के बाद जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका आधा चम्मच, और आधा चम्मच इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर का। हल्दी पाउडर इसके अंदर डाल देने के बाद इसको हमने थोड़ी देर के लिए एज़ इट इज़ ही इसी तरह कुक करना है। 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है तो इसने हल्का हल्का पकना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ मैंने शामिल किया है लहसुन का पेस्ट। लहसुन जो है वो इसकी सारी जो स्मेल होगी वो ख़त्म कर देगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसको टेस्टी और ज़बरदस्त बना देगा। हल्दी, नमक और प्याज डालने का मकसद ये है कि सबसे पहले इनको हमने ड्राई करना है हल्का फुल्का सा। 10 के मिनट तक हमने बिल्कुल इसको इसी तरह ड्राई करना है, खुला ही रखना है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको चाँपें रोस्ट करने में, घर में चाँप बनाने में, फ्राई करने में मसला होता है, तो आज की रेसिपी उन्हीं के लिए है। अब यहाँ मैंने डाल दिया है 1.5 गिलास पानी। 1.5 गिलास पानी के बाद हमने इसको रख देना है तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए गलने के लिए। उधर से हम रखेंगे, इधर अपने डालेंगे खुश्क मसाला जात, जिनमें 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच है गरम मसाला पाउडर, जिसमें दालचीनी, इलायची, सौंफ और बाकी के लौंग वगैरह शामिल है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच काली मिर्च डाली है और 1 अदद इसके अंदर नींबू का रस शामिल कर दिया है। यहाँ देखिए मेरे पास है लहसुन और हरी मिर्च 1 चम्मच और 1 से 1.5 चम्मच मैंने इस्तेमाल की है रेड चिली सॉस। किसी भी अच्छी कंपनी की रेड चिली सॉस आपने यूज़ करनी है। और 2 से 3 चम्मच इसके अंदर मैंने शामिल किए हैं दही के। 1 चुटकी इसके अंदर शामिल किया है फूड कलर, जो कि ज़र्दा कलर है। तो ये है जनाब हमारा आज का तंदूरी मसाला, चिकन तंदूरी मसाला, जो हम बाज़ार से डिब्बे वाला लेते हैं। आज हमने आपको घर में बनाना सिखा दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। इसके अंदर जो मैंने गरम मसाले ऐड किए हैं उनकी ये है कि उनके अंदर ज़ीरा था, काला ज़ीरा, दालचीनी, इलायची, लौंग, और जो उसके अंदर एक चीज़ होती है जायफल और जावित्री और फूल मखाना। ये सारी चीज़ें उस गरम मसाले के अंदर पिसी हुई आपको मैंने डालकर इसके अंदर दिखाई हैं। तो यहाँ देखिए जी 35 मिनट हो चुके हैं। चाँपें हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। बिल्कुल भी मैंने इसका ढक्कन नहीं उठाया था क्योंकि नज़र आ रहा था। अगर आपका ढक्कन विजिबल नहीं है तो आप एक आधी बार चेक कर सकते हैं। जहाँ बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। अब इसके अंदर एंड पे जो थोड़ी सी इसकी यखनी और 1-2 हड्डियाँ रह गई हैं उसको हम साइड पे कर लेंगे। ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसको किसी पुलाव में, किसी सब्ज़ी में या किसी दाल में डाल देंगे, जिससे उसका टेस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो चाँपें हमारी ज़रा हम इसको ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ये ठंडी हो जाएंगी इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे मसाला, तंदूरी मसाला जो मैंने बनाया है। तो यहाँ देखें जी हमारी चाँपें ठंडी हो चुकी हैं। एक दफ़ा हम इसको ज़रा खुला खुला कर लें ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके ऊपर मैं लगा सकूं। ईद भी आ रही है। ईद के हवाले से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं चाँपें बनानी। तो आज उनके लिए मैं बना रही हूँ तंदूरी चाँप, तवा चाँप। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है, बहुत ही मज़े की है। तो चलें जी इसके ऊपर अब हम अप्लाई करते हैं तंदूरी मसाला। हाथ की मदद से अच्छी तरह से हमने इस पे लगा देना है। हर जगह पे, चाँप के हर हिस्से पे हमने तंदूरी मसाला लगाना है, कोई इसका हिस्सा छूटे नहीं। तो ये हमने एक तरफ लगा लिया है और अब हम इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह सारा मसाला लगा लेंगे।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर लाइक किया करें और हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आपकी एप्रिसिएशन और आपकी लाइकिंग की वजह से हमें ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है कि आपको वाकई हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं या नहीं। तो ये देखिए जी, हमारा मसाला हो चुका है डन, दोनों तरफ लग चुका है। अब हमने एक बड़ा सारा बिल्कुल फ्लैट वाला तवा चूल्हे पे रख दिया है, बिल्कुल मीडियम आंच पे। हल्का सा तवे को मैंने 1 से 1.5 चम्मच ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। ये देखें, 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा ऑयल मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया। तो चलें जी, अब हम इसके ऊपर चांपें रख देते हैं एक एक करके। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और इंशाल्लाह ताला जब बन जाएंगी तो बहुत ही मज़े की बनेगी। चांप हमारी तकरीबन जब हमने इसको स्टीम दिया था, यानी कि उधर जब हमने इसको पहले पकाया था तो बहुत ही ज़्यादा गल चुकी थी। अब हमने इसको सिर्फ तवे पे हल्का सा सेकना है, यानी कि इसको बनाना है तवे के ऊपर, क्योंकि ये गल तो चुकी है। बस इसका मसाला हमने पकाना है और एक ज़बरदस्त किस्म का इसको सिजलिंग सा फ्लेवर देना है। चांपों को जब भी सिजलिंग करना हो, फ्राई करना हो, तो इसी तरह के किसी बड़े सारे तवे पे या बड़ी वाली कढ़ाई में हल्की आग पे, मीडियम आग पे सॉरी, और हल्के ऑयल में इसको अपने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। इससे ये होगा कि आपकी एक तो चाँप खाने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और दूसरा बहुत ज़्यादा जो कुकिंग ऑयल इसके अंदर जाता है डीप फ्राई करने से वो नहीं जाएगा। इसको तो मैंने जब ख़रीदा था तब भी सारी फ़ैट, सारी चर्बी रिमूव करवा दी थी। ये बिल्कुल फ़ैट के बग़ैर चांपें हैं जो आज की हमने रेडी की हैं, तंदूरी तवा चांप। तो यहाँ देखिए जी, कितनी प्यारी इसकी शक्ल, कितनी ज़बरदस्त लुक। 1 से 2 मिनट में ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये देखें इसकी शक्ल और इसका फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का है। फ़िलहाल तो सारे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है जो कि बहुत ही मज़े की लग रही है। तो चलें जी, हमारी चांप बनकर तैयार हो चुकी है। एक दफ़ा इसकी साइड और चेंज कर देते हैं और अब हम इसको सर्व करेंगे एक ज़बरदस्त चीज़ के साथ, जो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या है। चांपें हमारी बन चुकी हैं। आग हमने अब बंद कर देनी है इससे पहले कि ये जल जाएं। तो ये जलाने वाला काम नहीं करना। अब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे सलाद के पत्ते, जो इसको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टफुल बनाएंगे, क्योंकि जब हमने इनको खाना है तो इसके साथ हमारे लिए कुछ ना कुछ ग्रीन चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। गोश्त को जब हज़म करना होता है तो उसके साथ ग्रीन सैलड ज़रूर यूज़ किया करें और अपने पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखा करें। तो आप कोई भी चीज़ खाएंगे आपको मैदे की, स्टमक की कोई भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से नहीं होगी। बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें। सब कुछ खाया करें लेकिन थोड़ा थोड़ा खाया करें। ज़िंदगी को बिल्कुल भी ज़ाया मत करें, ज़िंदगी को एंजॉय करें, हर चीज़ का टेस्ट करें, लेकिन एक्सेस किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। तो यहाँ देखिए जी, फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं सबसे पहले आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये किस तरह मक्खन मलाई की तरह गल चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त गल चुकी है। अगर आपसे इस तरह ये नहीं पकती तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी 15 से 20 मिनट लगा सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, कहीं ये लग ना जाए या जल ना जाए। ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म है, टूट भी नहीं रही, लेकिन किस तरह ये मक्खन मलाई की तरह गल चुकी है, बहुत ही मज़े की है। मैंने चेक की है, टेस्ट तो बहुत ही आला है। तो यहाँ हमने अब इसको किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल करना है। फ़िलहाल तो मुझे जो सलाद के पत्ते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट कर रहे हैं, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको सैलड के पत्ते के साथ ही खाऊं, जिससे इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त हो जाएगा और डाइजेस्ट भी ये बहुत आसानी के साथ हो जाएगी। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो चलो इसके साथ पकड़कर हम आपको एक पीस और तोड़ कर दिखाते हैं जहाँ से हड्डी स्टार्ट होती है। ये देखें जी, किस तरह ये उतर रही है, माशाल्लाह से ज़बरदस्त, कितनी मज़े की ये बन चुकी है।
मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, तो मैं ये एक बाइट खा लेती हूँ और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये आज की रेसिपी आपको तंदूरी तवा चाँप कैसी लगी। तो इसी के साथ दे मुझे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।